जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने पैसेज को। तो आइए बहुत आराम से समझिएगा कि इस पैसेज में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये आइडिया लगाइए कि ये जो पैसेज का क्वेश्चन है, आप अगर स्टेनो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पेपर में ये 3 आएगा। बाकी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें 1 आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए पैसेज को लगाना रहेगा। ये जो पैसेज है मैंने CPSI के पेपर से निकाल रखा है, इसको सेट कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से देखेंगे और लगाने के लिए सबसे बेहतर ये रहेगा कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से लगाइएगा। और नहीं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, सेम नाम से जिस नाम से चैनल है, ये ट्यूशन घर ऑफिशियल यूट्यूब पे चैनल है, सेम नाम से अपना टेलीग्राम पे भी है। इसका PDF मैं वहाँ डाल दूंगा, वहाँ से देख के आप लगा के यहाँ से मिला लेना। ठीक है, चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कि चीज़ें दिख रही हैं आपको। ओके, दैट्स गुड, क्लियर दिख रहा है रिकॉर्डिंग। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेट्स गो ऑन। चलो, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गई। ठीक है, अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओके स्टेटमेंट अबाउट ग्रीक गॉड्स नॉट ट्रू। सबसे अधिक ध्यान कहाँ देना है पता है? ये जो नॉट लिखा हो ना, इस चीज़ पे आपको सबसे अधिक ध्यान देना है कि कह रहा कि कौन सा ऐसा कथन है जो ग्रीक गॉड्स के बारे में या ग्रीक गॉड्स के बारे में ही सही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। जहाँ ऐसी कोई लाइनें मिल रही होंगी, करेक्ट लाइनों को टिक करते हुए चल जाना, हमें इनकरेक्ट लाइन खोजना है। तो मैंने इसको पहले से खोज रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ खोजना है। ठीक है, जब आप लाइनें पढ़ोगे तो जो ये वाला सेकंड वाला पैराग्राफ है ना, ध्यान से देखो, ये जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ तक, इसमें आप देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पहला देखो, कह रहा कि ग्रीक, यहाँ देखो, कह रहा कि दे पॉजेस्ड ह्यूमन क्वालिटीज। तो यहाँ पे देखो पॉजेस्ड, ठीक है, ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। ठीक है, तो पहली लाइन तो हमारी क्लियर है, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहले में कोई गलती नहीं है, पहला एकदम करेक्ट है। हमें पूछना बता रहा कि कौन सा नॉट ट्रू है, ये बताना है। फिर देखो क्या कह रहा है कि दे वर इन्वोक्ड टू ऐड इन ऑल मैटर्स। अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ है गॉड्स वर इन्वोक्ड टू इंटरवेन एंड असिस्ट ओके इन ऑल द मैटर्स। तो ये भी लाइन आप कहोगे सर ये भी तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाले में देखो कह रहा है सम ऑफ देम वर इमोर्टल पिटी एंड वेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कह रहा है कि सम वर मोरल एंड इमोरल। ठीक है, सॉरी वहाँ मॉर्टल मैंने पढ़ लिया, इमोरल लिखा हुआ। ठीक है, पिटी, ठीक है, फिर लिखा है जस्ट। ये सारी लाइनें आप देखोगे एंड ऑफ एंड वेन, आप कहोगे सर ये भी लाइन तो यहाँ लिखी हुई मिल रही है। ठीक है, तो ये सब लाइनें लिखी हुई मिल रही हैं। अगर इनकी मीनिंग आपको लिखनी है तो मैं यहाँ पे आपको PTPETTY, ठीक है, इस वर्ड की मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, आप मीनिंग लिख लो। ठीक है, इस वर्ड की मीनिंग आप लिखेंगे तर्कहीन होता है या फिर नीच होता है। ठीक है, वेन का मतलब होता है घमंडी, धोखेबाज। ठीक है, ओके, मीनिंग्स क्लियर है। अब हमसे कह रहा है कि क्या चौथी लाइन भी सही है? चौथी लाइन देखो लिखिए ग्रीक गॉड्स वर मॉर्टल। ठीक है, मॉर्टल का मतलब क्या बोलता है? नश्वर, मरणशील जिसे बोलते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, यहाँ पैसेज में हमारे पास लिखा है ग्रीक गॉड्स वर इमोर्टल। क्लियर है, यहाँ मॉर्टल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ इमोर्टल्स। इट मीन्स जो रॉन्ग आंसर है वो ये डी वाला ऑप्शन है। क्लियर है आपको? अगर हमें बताना हो कि सर इसमें कौन सा गलत था तो आप कहोगे सर सिंपल सा मैं बताऊं कहाँ पे गलती है। सर ये जो लिखा है ना, ये वाली लाइन ग्रीक गॉड्स वर मॉर्टल, यही गलत लिखा हुआ है, बाकी सब चीज़ें सही लिखी हैं। होपफुली आपको पहला क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 47 नंबर में कह रहा कि द 12 ओलंपियन गॉड्स एंड गॉडेस वर द चिल्ड्रेन ऑफ। किसके बच्चे थे ये जो 12 ओलंपियन गॉड्स एंड गॉडेस थे, ये किन के बच्चे थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखो यहाँ पे लिखा है जीसस एंड फियोब, कुछ वर्ड ऐसे लिखे होंगे जिनका आपको पढ़ने में, प्रोनाउंशिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गैन एंड यूरेनस, फिर देखो कोरोनोस एंड रिया, फिर लिखा है हाइप्रियन एंड थिया। तो ये जो भी कुछ लिखा हुआ आप इसको क्लियर कर लेना एक बार। आपको इसमें खोजना है कि ये आंसर हमारे पास कहाँ है। तो आप जब ये पैसेज पढ़ोगे
तो इस पैसेज में आपको ये आंसर मिलेगा कि 12 ओलंपियन गॉड्स, सबसे पहले यही खोजना है कि ये हमारे पास कहाँ ये लाइन मिलेगी। तो चलो पैसेज को खोजते हैं, नीचे थोड़ा करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, देखते हैं 12 ओलंपियंस कहाँ लिखा हुआ मिल रहा है। मैं वो लाइनें आपको अभी पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेट्स रीड। आप एक बार पैसेज जब पढ़ के लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे इसका अगर हमें खोजना हो, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 12, यहाँ देखो ओलंपियन गॉड्स, ठीक है, ये लिखा हुआ मिल रहा है ना, यहाँ तो मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 12, ठीक है, 12 चिल्ड्रेन, ठीक है, 12 चिल्ड्रेन लिखा हुआ है, मतलब हमारा आंसर यहीं पे है, ठीक है, हमारा आंसर यहीं पे। लेकिन हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, कह रहा है जीसस एंड, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास कोरोनोस इवेंचुअली ओवर थ्रू यूरेनस एंड रूल्ड ड्यूरिंग द मैथोलॉजिकल गोल्डन एज, ओवर टाइम ही एंड रिए, ये देखो दो लोग हैं, ठीक है, ये दो लोग आंसर में बनेंगे। तो अपने इस 47 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा ये बनेगा कोरोनोस एंड रिए, ठीक है। ये कैसे बन रहा है, यहाँ पहले बात हुई है कोरोनोस की, आप ध्यान से देखोगे, किसी और पेन से यूज कर ले, यहाँ पे कोरोनोस लिखा है और यहाँ लिखा हुआ है ही एंड री, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है दोनों, यहाँ से आप क्लियर कर पाओगे, ही को कोरोनोस से रिलेट कर रहा है और री यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे आंसर। इट मीन्स हमारा इसमें सी ऑप्शन और इसमें हमारा डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखना आप, लिखा हुआ 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एनिमल सेक्रीफाइसेस वर, ठीक है, सेक्रीफाइसेस वर मेड टू गॉड्स टू। तो जो एनिमल्स का सेक्रीफाइस था वो गॉड्स को किस रूप में बनाने के लिए, किस रूप में मनाने के लिए था। नोन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, जो एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया जाता, बलिदान किया जाता था, वो फ्यूचर इवेंट्स के लिए था। इन रेज एंड चैलेंज देम, चैलेंज का करना था। अंडरस्टैंड नेचर्स मिस्ट्रीज, मतलब प्रकृति के रहस्य को समझना था। पेसिफाई एंड वर्शिप, कोई भी होगा ना वो समझ जाएगा जो एनिमल्स की हत्या की जाती है या बलि दिया जाता था भगवान को एनिमल्स का, ठीक है, तो वो उनकी पूजा के लिए होता था। बट हम इस ऑप्शन को देखते हैं कि ये हमारा पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, चेक करते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए। आप भी खोजे होंगे तो बताइएगा। वैसे मैं यहाँ देखो, जब हम इस लाइन को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ से एक लाइन मिल रही है, देखना ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ अपने पास एनिमल सेक्रीफाइस, दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसको एलो कर देता हूँ, ठीक है। एनिमल सेक्रीफाइस एंड वोटिंग ऑफरिंग वर पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर वेज टू अपीज, ठीक है, टू अपीज एंड वर्शिप द गॉड। तो जो एनिमल्स की सेक्रीफाइस किए जाते थे, जो उनकी बलि चढ़ाई जाती थी, वो किस कारण की जाती थी भैया, वो की जाती थी यहाँ पे डी ऑप्शन, अपीज का मतलब होता है मनाना, ठीक है, अपीज का मतलब होता है मनाना और वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है। अपीज का मतलब मनाना और वर्शिप का मतलब क्या होता है, पूजा करना। तो पीस और वर्शिप दोनों करेक्ट है, यही ऑप्शन अपना डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आओ खोजते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है अपने पास कि हाउ डिड, ठीक है, हाउ डिड जीसस, ठीक है, हाउ डिड जीसस, ठीक है, ब्रिंग बैक हिज सिबलिंग्स, ठीक है, अपने सिबलिंग्स को कैसे वो ब्रिंग बैक करते हैं। ऑप्शंस देखो हमारे पास लिखा है, बाय रिवाइविंग देम विथ एन एलिक्सिर, ठीक है, एलिक्सिर का मतलब शायद आप खोजिएगा तो अमृत होता है, ठीक है, एलिक्सिर का मतलब अमृत होता है। आगे बाय चेंजिंग एंड स्लेइंग्स, क्या लिखा है, सीरियस, इसकी प्रोनाउंसिएट एक बार आप कर लेना कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखो, कह रहा बाय मेकिंग कोरोनोज वोमिट एंड सॉलोड चिल्ड्रेन, ठीक है, एक ये ऑप्शन लिखा है, बाय वर्शिपिंग द सेंचुरी, ठीक है, ऑफ अपोलो, अभ्यारण्य है, ठीक है। अब ये खोजो कि ये जो लिखा हुआ है हाउ डिड जीसस ब्रिंग बैक हिज सिबलिंग्स, ये लाइन कहाँ पे, सिबलिंग्स वाली लाइन जब आप खोजोगे तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि यहाँ लाइन लिखी है दीज चिल्ड्रेन, ठीक है, वर, दीज चिल्ड्रेन वर जीसस सिबलिंग्स, यहाँ से तो हमें पता चल रहा है, लेकिन वो कैसे उन्हें ब्रिंग बैक किया है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि ही चैलेंज्ड हिज फादर्स रूल फोर्सिंग कोरोनोस टू रिग, यहाँ पे जब इसको आप पढ़ोगे तो इसको पढ़ने में आपको मिलेगा रिग्रीजिटेट, ठीक है, रिग्रीजिटेट, ठीक है, रिग्रीजिटेट,
रेग्रिजिटेट का मतलब होता है वोमिट करना, उल्टी करवाना, ठीक है। रेस्ट ऑफ हिज शॉलोड चिल्ड्रेन, तो इसी तरीके से क्या किया, ब्रिंग बैक किया। तो अपने पास ऑप्शन जो ये लिख रखा है, अगर आप मिलाओगे और सॉल्व भी करोगे तो आपको कुछ ऑप्शन यही मिलेगा, बाय मेकिंग कोरोनोज वोमिट एंड शॉलोड चिल्ड्रेन। इसी तरीके से उसने क्या किया, उसने जीसस के सिबलिंग्स को ब्रिंग बैक किया। क्लियर। आओ आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप सॉल्व करके तब इस पे आना वीडियो पे, नहीं तो आपको लगेगा अरे इनको तो सारा आंसर पता है, ये मीन्स ये देखे होंगे। नहीं, पहले इसको सॉल्व किया गया है, फिर एक बार आंसर चेक किया गया, फिर आपको बताया जा रहा है कि कोई तरीके से आप कहाँ पे पा सकते हैं इस लाइन को खोजते हुए। आप भी जब एक बार पढ़ के पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये लाइन यहाँ लिखी है, इसका आंसर यहाँ पे है, तो ये आप खुद करके पहले तब आके आंसर्स मिलाना, ठीक है। अगला देखो, लिखा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कोरोनोज डेवर्ड, ठीक है। डेवर्ड की मीनिंग आप लिखेंगे, डेवर्ड की मीनिंग या डेवार्ड की मीनिंग लिखेंगे निगल जाना, शॉलो होता है, ठीक है, शॉलो। हिज चिल्ड्रेन एट बर्थ बिकॉज, कह रहा कि बचपन में ही उसके बच्चे को क्या कर लेते वो, कोरोनोज निगल जाता, क्योंकि ऑप्शंस हैं, हिज सन वाज प्रेडिक्टेड टू ओवरथ्रो हिम, ऐसा मतलब अनुमान लगाया गया था कि उसको वो बहा देगा, फेंक देगा, ठीक है, ओवरथ्रो कर देगा। He was a titan who hated children. He did not have faith in his wife. It was a cult practice to please the god. ठीक है, ये कोई इस टाइप का प्रैक्टिस रहा होगा। अब आप खोजेंगे कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो जब आप पढ़ोगे ना, ये आखिरी का पैसेज वाली पूरी आखिरी की लाइन है, तो यहाँ आपको वर्ड यूज मिलेगा। यहाँ पे आप देखो, कह रहा कि कोरोनोज डेवर्ड, ठीक है, निगल जाता तो शॉलो कर जाता, ठीक है, शॉलो और डेवर्ड की मीनिंग सेम है, निगल जाने की भी कर रहा है, ठीक है। हिज चिल्ड्रन एट बर्थ बिकॉज, यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है ना, हिज सन वाज प्रेडिक्टेड टू ओवरथ्रो हिम, यहाँ देखो लिखा है दीज चिल्ड्रन व जीसस सिबलिंग एंड टुगेदर दे ओवरथ्रो, किसको ओवरथ्रो करते, कोरोनोस को करते। और यहाँ पे देखो कोरोनोस, इसीलिए उसे निगलना चाह रहा था, डेवर्ड हिज चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसे इसी वजह से निगला था। क्लियर आपको, इसका आंसर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर बनेगा ए वाला ऑप्शन। और आंसर हम कहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे, इस वाले पैसेज की लाइन से। चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। एक बार आप कोशिश करना इसको खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहले इसको आप एक बार लगा लेना, फिर आप फिर आप इस वीडियो में आना और देखना कि क्या क्या चीज़ें हमारी गलत हो रही हैं, किस वजह से हमारा ये पैसेज सही हो रहा है, ठीक है। मीनिंग एक एक से इसका इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे मैं क्या करूँगा, ये पैसेज सेंड कर दूंगा, साथ ही इससे ज़रूरी रिलेटेड जो मीनिंग है उस मीनिंग का भी मैं फ़ोटो सेंड कर दूंगा। तो आप ट्यूशन घर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों से जुड़े, ताकि इस चीज़ से रिलेटेड आपको पैसेज क्लोज टेस्ट कराए जाएँ। कई दिनों से क्लोज टेस्ट चल रहा था, अब हम लोग पैसेज की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप कमेंट करके चीज़ों को बताते रहा करिए कि कैसा लग रहा है क्लास, और कमेंट करके बताया भी करें कि कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। आने वाले दिनों में आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे CHSL है, CGL है, MTS है, CPO का एग्ज़ाम है, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है, और फिर इस चैनल को जिस तरफ डेडिकेटेड है SSC स्टेनोग्राफर, ये सब एग्ज़ाम आपके सामने है। तो इंग्लिश में आप बेहतरीन स्कोर करें, ऐसी मेरी इच्छा और ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। चलिए, टेक केयर, जय हिंद।